वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का। इस वीडियो में हम सेक्शन बी का 2 मार्क्स का सम देखेंगे, जिसमें कह रहा है 5 क्वेश्चन है बट उसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि और में एक्स्ट्रा सम्स दे रखा है तो वो भी हमें सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये सम नंबर 21 को देखें। ये 21 सम्स है अपना, जो कहता है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है। इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, तो आप लिखें यहां साइन ए प्लस बी, ये चैप्टर 8 का है, इक्वल्स टू 1। अब आप बतावें कि साइन कितना डिग्री 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। वो टेबल जो है साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2 वो लर्न रखें। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन कहता है कि कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो कॉस कितना डिग्री 1, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये हो गए सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करें, फर्स्ट में सेकंड को प्लस कर लें। क्यों? क्योंकि थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है इसका कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐड करेंगे तो बी जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री बाय, ये प्लस करेंगे 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय 2 कैंसिल करेंगे, 45 डिग्री आपके पास आएगा। a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब a का जो वैल्यू है वो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दें, तो 45 प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a भी हमारा 45 डिग्री हुआ और b भी अपना 45 डिग्री, तो ये हो गए हमारे आंसर। फाइंड a एंड b। इस तरह से ये जो है वो सेक्शन बी का फर्स्ट सम हमने सॉल्व किया, जो चैप्टर 8 का है और 8 ये 2 मार्क्स का है। इसी का और में चैप्टर 8 का ही है, जो कि 21 का और करके दे रखा है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखें। ये आपका हो गया साइन 30 का वैल्यू, वही टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 टेबल आप ध्यान रखें। एक थर्ड चैप्टर का टेबल नंबर 3.4 जो कि एनसीईआरटी के बुक में है, और नेचर ऑफ रूट फोर्थ चैप्टर का, और ये जो टेबल ट्रिकोनोमेट्रिक टेबल है वो, तो साइन 30 हाफ, हाफ की स्क्वायर इंटू कॉस 45, तो कॉस 45 1/√2 इसकी होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू टेन 30 1/√3 होता है। लर्न कर लें, हमें लर्न है, आप भी लर्न कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा ये समझने में। साइन 90 1 होता है और 1/8 कॉट 60 tan 60√3 होता है। 10 का उल्टा ऑपोजिट रेसिप्रोकल वो जो है कॉट होगा, तो कॉट 60 1/√3 आएगा। tan 60√3 tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट हो जाएगा 1/√3। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 1/4 इंटू 1/2 √2 की स्क्वायर 2, प्लस 4 इंटू 1/3 √3 की स्क्वायर 3, प्लस 1 प्लस 1 1 जा 1 8 √3। ये कॉट 60 की स्क्वायर होगा,
तो ये हो जाएगा 8 × 3, 8 × 3, इसको 3 ले। अब ये होगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1 प्लस 1/24। अब एलसीएम ले लें 24, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32, यहाँ कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर तो 1 है, तो 24 1 जा 24 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 4 5 7 3 10 और 3 3 6, 60/24, 12 2 जा 24, 12 5 जा 24 60, तो 5/2 जो है ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने सम नंबर 21 का सेक्शन बी का, क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी है उसका और का सॉल्यूशन हमने देखा। अब आप सम नंबर जो है 22 देखें। 22 में कहता है एन अम्ब्रेला जो है वो, ये हो गए आपके 12 चैप्टर ओल्ड बुक का, न्यू बुक का 10 चैप्टर, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, अम्ब्रेला का 8 रीव्स है विच आर इक्वली स्पेड। अब इसको अगर आप फिगर में देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा ये। और इसमें जो हमें फाइंड आउट करना है वो तो सम्स में सॉल्व करके आपको समझा ही दूंगा। इसमें एक बार इस सम्स को फिगर जरूर देखें, इस तरह का है, इसको ऐसे फ्लैट कर दिया गया तो 8 1 2 3 4 5 8 सेक्टर में ये डिवाइड हो गया, जिसमें रेडियस 42 दे रखा है और थीटा नहीं दे रखा है। तो थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, पूरा ये 360 होता है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा। और एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी कि ये जो सेक्टर वाला पार्ट है एक सेक्टर का हमें निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। तो आपने लेना है इसमें कि सॉल्यूशन जो इसका होगा वो रेडियस कहता है, रेडियस 42 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर है। अब थीटा, अब मान लीजिए कि आपने छतरी को वो फ्लैट कर दिया, अम्ब्रेला को पूरा ऐसे फ्लोर पे, और यहां से कहता है वो कि 1 2 3 4 ऐसे करके जो है ये 1 2 3 4 5 6 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री बाय 8, यानी 8 4 जा 32 और 8 5 जा 45, थीटा आ गया हमारा 45। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आइडेंटिटीज आप लगावें, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि टू रीव, ये जो कमानी आप गांव में हिंदी में उसके जो स्पॉक होता है छतरी में, उसके बीच का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बाय 360 डिग्री पाई 22/7 ले लें, आर आपका 42 है, 42 × 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 6 जा 42, और ये हो गया 5 से आप करेंगे तो 9 से करेंगे, 5 9 से करेंगे तो 40, 5 8 जा 40, अब ये हो गया आपका 4 से 2 से किया 4, ये हो गया 11, 2 से किया आपने तो यहाँ 3, 2 को आपने कैंसिल किया 21। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 रिब के बीच का जो एरिया आएगा इसका प्रोडक्ट आएगा, यानी कि 11 3 जा 33 और उसको आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने ये भी सम्स देख लिया। तो इसमें आइडेंटिटीज आप लर्न रखें और जो है उसके बाद आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा।
सम नंबर 22 का, और सम अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर में, जो कि ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, तो स्क्वायर शेप्ड आप ग्रास फील्ड बना दें, और इस कॉर्नर में जैसे, तो 5 मीटर उसके रॉप की लंबाई है, तो ये इस तरह से इसमें इतने एरिया का वो जो है ग्रास ग्रेज कर पाएगा, चर सकता है। तो आप ये एरिया ही हमें फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर है तो आप ये एंगल तो लिख ही सकते हैं कि 90 डिग्री होगा। स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। स्क्वायर में थीटा हो गया आपका कितना, 90 डिग्री, और लेंथ ऑफ रॉप जो है वो रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल दें, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वही एरिया ऑफ फील्ड भी होगा जो ग्रेज्ड बाय हॉर्स। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आइडेंटिटी थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है कि ये 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर 5 इंटू 5 वो मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। तो ये आप कैंसिल करें, 4 होगा, अब ये 2 होगा, और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 टू जा 22, 2 टू जा 4, तो 25 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 275/14 मीटर स्क्वायर होगा, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 14 1 जा 14, 3 1 5, 14 9 जा 126, और ये हो गया 9। तो आप फिर पॉइंट भी ले सकते हैं और मिक्स में भी लिख सकते हैं। तो 14 7 जा 98, तो 14 6 जा 84, तो आप डायरेक्ट लिखें 19.6 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो है उसका ये सम्स है, जो कि हॉर्स वाला है। एनसीईआरटी में 5 to 10 कहता है, तो उसमें एरिया का डिफरेंस, बट इसमें सिंपल सा एरिया हमें फाइंड आउट करना था। अब सम नंबर 23 देखें। 23 जो है वो थर्ड चैप्टर का है, तो थर्ड चैप्टर में 2 इक्वेशन है और नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है यही टेबल 3.4 जो मैं बार बार बोलता हूं, उसी का ये पार्ट है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो a1 आपका क्या हो गया k, और ये a2 जो है वो हो गया आपका 12 इक्वल्स टू b1 हो गया -3/b2 हो गया -k, और C1 जो है वो आपका हो जाएगा k-2/k। अब यहां इक्वल के लिए तो आप इन दोनों का रिलेशन करें, बाई क्रॉस करें, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 जा 36, k इक्वल्स टू हो जाएगा +-6। ध्यान रखें प्लस और -6 दोनों आएगा। अब k डज नॉट इक्वल टू के लिए आप करेंगे तो इसका और इसका रिलेशन कर दें, इन दोनों का, k को 3 से करें तो 3k होगा, और k को k से करेंगे k स्क्वायर -2k होगा। तो ये आप देखें 3k यहां रखें, k आपने कॉमन लेना है तो k -2 कर दें, ये k और k कैंसल हो जाएगा, k -2 यहां पे डज नॉट इक्वल्स टू आएगा क्योंकि यहां डज नॉट इक्वल्स टू है, k -2 डज नॉट इक्वल्स टू 3, k डज नॉट इक्वल्स टू 3 + 2, k डज नॉट इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू, इसमें +6 और -6 दोनों आएगा। तो ये था सम नंबर 23।
इस तरह से आप, ये जो है चैप्टर 3 का है सम्स, और टेबल से रिलेटेड है 3.4 टेबल एनसीईआरटी का। अब सम्स देखें, जो कि ये भी वो कहता है अ सर्कल है इंस्क्राइब्ड द ट्रायंगल एबीसी। ध्यान दें कि एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लेना है और इसके बीच ऐसा जो कि तीनों साइड को टच करता हुआ वो सर्कल एक ड्रॉ कर लेना है। अब कहते हैं मान लीजिए कि ये जो ट्रायंगल हमारा है ए बी सी है, तो ए बी को वो जो है पी पे टच करता है, ये पॉइंट पी हो गया, और सी ए को क्यू पे टच करता है और बी सी को आर पे टच करता है। जबकि ए से क्यू ये 7 आपको दे रखा है, सी से क्यू 5 दे रखा है, और ए बी पूरा 10 सेंटीमीटर है। अब चैप्टर 10 का सर्कल वाले चैप्टर का जो है, जो टेंजेंट वाला थ्योरम है उसका ध्यान रखें। तो ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया, क्योंकि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। तो ये 3 5 हो गया और हमें BC निकालना है, तो आंसर हमारा हो गया 8। अब जरा ध्यान दें कि इसको बनाएंगे कैसे। 2 मार्क्स का है, केवल 8 बताने से तो नहीं होगा। तो आपने देखो ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ए क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, क्यू सी या सी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब आप लिखें वी नो दैट the tangents are drawn an external point are equal। ये थ्योरम ही है, इक्वल। Therefore QC इक्वल्स टू CR। ये टेंजेंट ये 5 दे रखा है, तो CR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और AQ इक्वल्स टू AP, AQ इक्वल्स टू AP, यही टेंजेंट्स आर इक्वल एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो हमने ऊपर ही लिख दिया। तो ए क्यू हमारा हो गया एपी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर, ये 7 है। अब बीपी जो होगा वो हो जाएगा 10 माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो बीपी इक्वल्स टू बी आर, तो बी आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और तो बी सी इक्वल्स टू बी आर प्लस सी आर, तो ये हो गया 3 प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गया उसका BC का। ये उस थ्योरम बेस्ड उस प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हुआ। अब आप सम नंबर 25 देखें, जो कि 7 चैप्टर का है। फाइंड द रेशियो इन विच द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1 - 5 एंड B - 4 5 डिवाइडेड बाय द Y एक्सिस। कहता है ये जो कोई पॉइंट है, ये A ले लें, ये B ले लें, A को आपने 1 - 5 लेना है, ये सॉल्यूशन हमारा है, और B को आप -4 एंड 5 ले लें, और कह रहा है Y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, X 0 होगा और Y होगा। X तो 0 होगा क्योंकि पॉइंट लाइज ऑन Y एक्सिस, ये समझना है। तो ये जो X 0 हो गया, तो इसको M1 ले लें और इसको M2 ले लें,
क्योंकि रेशियो ही तो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रेशियो को हमने M1 लिया और सेकंड रेशियो का M2 ले लिया। तो अब क्या है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू 0। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बाय में M1 प्लस M2 इक्वल्स टू 0। अब ये M1 इंटू में x2 -4 है प्लस M2 x1 हमारा 1 है, और ये टर्म आकर के इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो M1 -4M1 होगा, और ये M2 इधर आएगा तो -M2, M1 बाय M2 इक्वल्स टू 1 बाय -4। तो ये आ गया आपका 1:4। ये हो गया हमारा क्या, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। इसमें पॉइंट हमें नहीं निकालना है, केवल रेशियो निकालना है। तो M1 1 आएगा और M2 4 आएगा। इस तरह का ये जो है हमारा 25 सम्स जो था 2 और का, ये लास्ट सम है। इसका सेक्शन बी का देख लें। क्वेश्चन तो 5 ही है, 21 टू 21, मगर बट ये जो है और में एक सम है, यहां और में एक सम है, तो 2 सम एक्स्ट्रा हो गया। तो इसके लिए ये जो हो गया सेक्शन बी में टोटल 7 सम्स 2 मार्क्स का सॉल्व हुआ, जो कि ये प्री बोर्ड सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको अच्छी तरह से समझें और एनसीईआरटी को अच्छी तरह से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन तो प्रेस करें ही करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट सम्स जो है आपके बोर्ड, प्री बोर्ड क्या, बोर्ड के पेपर तक रेगुलर आप तक पहुंचेगा। ओके, थैंक यू।